Good morning, students. Welcome in the class 7th. As we all know that we are watching our video of subjects math, and our chapter is chapter number 5, that is operations on rational numbers. ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स में इसके पूर्व वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 24 देखा हुआ है, और प्रैक्टिस सेट 24 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और शायद 4 और 5 ये 5 प्रॉब्लम्स हमारे हो गए हैं। आज हम लोग इसके सामने वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 6। तो ये देखिए, कल हमने ये 6, 7 और 8 ये 3 होमवर्क मैंने आपको दिए थे। ये तीनों होमवर्क अभी हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा। 6 नंबर का प्रॉब्लम है 4/3, ओके। तो 4/3 सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में मैंने आप लोग को जैसे बोला है कि बड़ी संख्या 4 ऊपर डिविडेंड की जगह पे लिखेंगे, और ये डिवाइडर यानी कि 3 हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया है। अब 4 तक 3 का टेबल हम लोग को वो बोलना है, तो 3 1 3, 4 - 3 इज 1। एंड उधार के यहाँ पे नेक्स्ट 0 अगर हमने यहाँ पे बढ़ाया, तो क्योंकि डेसिमल पॉइंट में हमको इसको सॉल्व करना है, इसलिए इसके सामने तक का आंसर हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा हमने 4 - 3 यहाँ पे 1 मिला, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाया, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 3 3 9, ओके। और 10 - 9 इज अगेन 1, एंड रिमेनिंग इज एक्स्ट्रा हमने कनेक्ट किया यहाँ पे 0, तो 3 3 9। देखिए, इसको जैसे ही हम लोग सामने सामने तक से सॉल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। और ये जैसे कि मैंने कल आप लोग को बताया कि देयरफॉर 4/3 यहाँ पे इस तरह से लिख लेने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखना है 1.333 ... इज इक्वल टू 1.3 डॉट, ठीक है। इस तरह से ऊपर से डॉट लिख लेने का मतलब ये होता है कि ये जो 3 आने वाली संख्या है ये बार बार का कंटिन्यूशन में आने वाली है, इसलिए यहाँ पे डॉट करके कंसिडर करके हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब ये 7 नंबर का प्रॉब्लम है बेटा, वो हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, वो है 7/9। अब देखिए, यहाँ पे सॉल्व करते समय आपको एक बात ध्यान में आएगी कि ये जो 7 है ये छोटी संख्या है, और ये जो 9 है वो हमारी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो अभी डिविडेंड छोटा है, डिवाइडर बड़ा है। इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्टली यहाँ पे एक 0 देना होगा। तो जब भी हम लोग यहाँ पे 0 देते हैं तो यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा, और इस तरह से जब 0 पॉइंट हम लोग को एक वैल्यू मिलने के बाद 9 का जो टेबल है वो 70 तक हम लोग बोलेंगे। 9 7 63, ओके। तो ये 70 - 63 आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 7, एंड अगेन देयर इज अ 0, तो 9 7 63। देखिए, ये कंटिन्यूशन में ही आ रहा है। अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ये ऊपर वाला एग्जांपल सॉल्व किया है, उसी तरह ये भी एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल रहा है 9 7 63। जैसे जैसे इसको सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आंसर यहाँ पे मिलता जाएगा। तो देयरफॉर लास्टली हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर 7/9 इज इक्वल टू 0.777 एंड ... सो ऑन इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0.7 डॉट, ओके। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि 7 नंबर का था। बट मैंने आपको कल एक और होमवर्क दिया था, वो था प्रॉब्लम नंबर 8, जो कि आप लोग इसके बाद आपको करना है। वो होगा बेटा 5/8, ठीक है। तो 5/8 लिखने के समय पे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और सॉल्यूशन लिख लेने के बाद आपको तो पता है कि हम लोग 5/8 को इस पैटर्न में डिविडेंड और डिवाइडर के पैटर्न में इस तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि इसको अभी हम लोग को डिवाइड करना है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि 5 जो है वो छोटी संख्या है, और 8 जो है वो बड़ी संख्या है। तो हमें यहाँ पे एक 0 यहाँ पे बढ़ा देना है, और जब भी यहाँ पे 0 बढ़ता है तो यहाँ पे एक 0 पॉइंट आता है। 8 का जो टेबल है वो 50 तक बोलेंगे, 8 6 48, ठीक है। अब यहाँ पे 50 - 48 करें तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2, और यहाँ पे उधार का 0 हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे
अब कोई पॉइंट नहीं आने वाला है, ठीक है, एक ही बार आता है, पहली बार जब हम लोग 0 बढ़ाते तब। अब 8 का टेबल जो है वो 20 तक बोलेंगे, 8 to the 16, और यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा 20 - 16 इज 4। देन अगेन 8 का जो टेबल है वो 40 तक बोलेंगे, 8 5 the 40। तो यहाँ पे आपका एक फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। देयरफॉर लास्ट में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 5/8 इज इक्वल टू 0.625। ठीक है, तो इस तरह से हर एक प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करना है बेटा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जहाँ पे हमें एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एक्सप्रेस यूजिंग साइन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखिए बेटा, कभी आप लोग को अगर पूछा गया कि मैं व्हाट इज मीन बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी कि इस तरह का अरेंजमेंट जिनमें एडिशन का साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों का साइन का एक्सप्रेस, इन सभी नंबर्स विद नंबर्स एक्सप्रेस किए गए अरेंजमेंट को हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, आपको यहाँ पे गणित दिया गया है 72 डिवाइड बाई 6 + 2 × 2 एंड फाइंड इट्स वैल्यू। तो यहाँ पे दो मेथड थी, इसको सॉल्व किया गया। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे भी हॉसस मेथड जो है, हॉसस मेथड, तो ये इसमें ये गणित या लिखा हुआ है, और ये दूसरा है मंगरूज मेथड। तो ये मंगरूज जो है वो दूसरे एक मेथड का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इन दोनों का आंसर जो है वो अलग अलग आया हुआ है, आप देख पा रहे हैं ये दोनों आंसर अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको भी इसी तरह से अलग अलग उत्तर निकालने हैं, और अगर अलग अलग उत्तर निकालने ही है तो अब हम लोग फिर सही किसको देंगे, और सही मार्क्स तो किसी को मिलना चाहिए। तो इसकी कोई ना कोई पद्धत भी होनी चाहिए, है कि नहीं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये मेथड आप लोग को समझा कर बता देना चाहता हूँ कि 72 डिवाइड बाई 6 + 2 × 2। तो यहाँ पे देखिए बेटा 72 डिवाइड बाई 6 को अगर डिवाइड किया गया तो यहाँ पे आंसर आया 12। फिर यहाँ पे +2 और × 2 जैसे कि वैसे लिखा गया। अब यहाँ पे देखिए 2 × 2 पहले 4 किया गया, और फिर जो 12 आंसर था इसको 4 के साथ जोड़ा गया, तो आपका आंसर यहाँ पे 16 मिला। ये एक मेथड हुई। अब दूसरी मेथड हम लोग देखते हैं कि 72 डिवाइड बाई 6 + 2 × 2। सेम 72 को 6 से डिवाइड करें, आपका आंसर 12 आएगा, +2 × 2 जैसे कि वैसे रखा। यहाँ पे क्या किया कि 12 + 2 किया गया, मतलब ये 12 + 2 किया गया तो यहाँ पे 14 आया × 2, तो 14 to the 28, यानी कि यहाँ पे तो कॉन्ट्रडिक्शन है बेटा बहुत ज़्यादा। एक का आंसर 16 है, दूसरे का 28 है। तो इसमें से सही क्या है और सही को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इन दोनों में जो मेथड सही है मैं आपको उसका नाम बताना चाहता हूँ बेटा, वो मेथड है हॉसस मेथड। ये मेथड सही है और ये जो मंगरूज मेथड है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं। तो जैसे आपको एक 1 by 1 ये तीनों रूल्स पढ़ने हैं, और ये आखिरी में आप लोग को बताया गया है कि ऑन अप्लाइंग द अबो रूल्स वी सी दैट हॉसस मेथड इज द राइट वन। इन मेथड्स का उपयोग करने के बाद हमें ये पता चला कि इन दोनों मेथड्स में सबसे करेक्ट मेथड थी हॉसस की, और उसी वजह से 72 डिवाइड बाई 6 + 2 × 2 = 16 ये आंसर ही सही होगा। तो लेट्स इवैल्यूएट द एक्सप्रेशंस बिलो। यहाँ पे इस मेथड्स के रूल्स के आधार पर आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके बताए गए। जैसे कि देखिए बेटा यहाँ पे अलग तरीके से कुछ गणित लिखा हुआ है, मतलब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर्स भी हैं और अलग अलग साइन सिम्बॉल्स भी हैं, साइन भी है, मतलब एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 5 + 17 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 40 × 10 किया गया, 400 किया गया, डिवाइड बाय 5 किया गया, + 17 किया गया। तो 400 डिवाइड बाय 5 इसका आंसर आया 80, और इसको +17 के साथ टोटल करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 97। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है 80 डिवाइड बाय इन ब्रैकेट 15 + 8 - 3 ब्रैकेट कंप्लीट +5। ठीक है, ये जो गणित में आप लोग को एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके मतलब बोलकर बता रहा हूँ, आप लोग को भी इसको बोलकर देखना है। ठीक है, इसको बोलकर जब आप देखेंगे तब तक आप लोग को ये समझ में आएगा बेटा। तो 80 डिवाइड बाई, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व किया गया, तो यहाँ पे एडिशन को महत्व दिया गया, 15 + 8 23, फिर -3 + 5। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को ही सॉल्व किया गया, 80 + 5 तो जैसे कि वैसे ही है, 23 - 3 आपका आंसर यहाँ पे 20 आया।
अब 80 डिवाइड बाई 20 प्लस 5 होने के बाद डिवीजन को ज़्यादा महत्व दिया गया, इसलिए 80 डिवाइड बाई 20 यानी कि 4 हुआ, प्लस 5 किया गया, तब जाके आपको यहाँ पे आंसर 9 मिला हुआ है बेटा। तो देखिए ये आपको ढूंढना है कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया। ये गणित को भी, ये प्रॉब्लम को भी अच्छे से देखिए। 40 इंटू 10 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डिवाइड से भी ज़्यादा, मतलब डिवीजन ये प्रोसेस बाद में की गई, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आई, और मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर यहाँ पे दो सिंबल्स थे आपके पास, डिवीजन और एडिशन। तो इसमें डिवीजन को ज़्यादा महत्व दिया गया, फिर एडिशन की गई, और फिर ये दोनों को प्लस करके आपको फाइनल आंसर मिला। मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस साइन होता तो ये एडिशन के बाद ही माइनस आता। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एडिशन यहाँ पे हमने किया हुआ है, परंतु ये ब्रैकेट में होने की वजह से यहाँ पे ब्रैकेट वाले नंबर्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब मेथड समझने के लिए बेटा आप लोग को यहाँ पे पेज नंबर 42 पर एक रूल बताया गया है, समथिंग मोर, द ऑर्डर ऑफ साइन व्हेन सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन। इसमें बोर्ड मास करके इस रूल का नाम है बेटा, BODMAS, बोर्ड मास। मतलब सबसे पहले अगर आपको इस तरह से कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा गया तो उसमें सबसे पहले आपको कौन से दो नंबर सॉल्व करने हैं, ब्रैकेट वाले। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर ऑफ, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नहीं है तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन सॉल्व करेंगे, अगर डिवीजन नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो फिर एडिशन सॉल्व करेंगे, और एडिशन नहीं है तो फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड फॉर ऑफ, D स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन और S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ये सब चीज़ें होने की वजह से इसका ऑर्डर ऑफ साइन कन्वेंशन आपको यहाँ पे दिया गया है बोर्ड मास। ये बोर्ड मास से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से चिन्ह को कौन सा महत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 25 ज़रूर देखेंगे बेटा। तब तक ये जो एग्जाम्पल, दो अलग अलग दो एग्जाम्पल्स आपको पेज नंबर 42 पे दिए गए हैं, इसके आधार पर आप लोग इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की ज़रूर घर में कोशिश कीजिए। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर।